गाइस आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रांसलेशन। देखिए हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन अक्सर करते हैं और हम लोगों ने इतने टॉपिक तो कंप्लीट कर लिए हैं कि अब अगर हमारे सामने छोटे छोटे से सेंटेंसेस आते हैं तो हम आराम से किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। लेकिन गाइस जब बात आती है राइटिंग की, अगर हमें कोई ऐसे लिखना हो या कोई थॉट्स हमारे माइंड में है वो हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तब हमें प्रॉब्लम आती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे। जो लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं, मैं बोलूंगी हर एक सेंटेंस को आप सुनकर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं या फिर सुनकर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो का एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैंने इसमें वो सारे टॉपिक्स लिए हुए हैं जो हमने अभी तक की क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अभी तक हमने जितने भी 27-28 क्लासेस कंप्लीट किए ना, उसमें जो कंजंक्शन हमने पढ़े हैं, जो मॉडल्स हम लोगों ने पढ़े, टेंसेस पढ़े, वो सब कुछ इसमें लिया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये वाला ट्रांसलेशन आपकी हेल्प करेगा राइटिंग में। आपका कुछ भी कंटेंट है, कुछ भी थॉट्स है, कोई भी स्टोरी है, आप उसको इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे। वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। अब गाइस अगर हम लोग बात करें स्टोरी की, तो देखिए कोई भी स्टोरी की शुरुआत होती है एक बार या फिर एक बार की बात है। हर एक चीज का मीनिंग मैं आपको डीप में बताऊंगी, आप भी कोशिश करना मेरे साथ साथ ट्रांसलेट करने की। देखिए एक बार की बात है, इसे हम लोग बोलेंगे वंस अपॉन अ टाइम। क्या बनाएंगे हम इसका ट्रांसलेशन? वंस अपॉन अ टाइम, मतलब एक बार की बात है। अब जैसे कि अगर हम सिर्फ वंस लिख रहे हैं तो वंस का मतलब होता है एक बार, लेकिन यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं एक बार की बात है, इसलिए हम लोग बोलेंगे वंस अपॉन अ टाइम। फिर हमारा सेकेंड सेंटेंस दिया हुआ है, दरअसल कुछ करना चाहता था। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो want to लगाते हैं और इसी का जो पास्ट बनता है वो wanted to में बनता है। तो दरअसल कुछ करना चाहता था, तो हमारा सेंटेंस बनेगा दरअसल wanted to do something, मतलब दरअसल कुछ करना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है लेकिन। लेकिन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? बट का यूज करेंगे। तो लेकिन के लिए हम लोगों ने लगा दिया बट। उसके पास टाइम नहीं था। गाइस वर्ब ऑफ टू हैव में हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया है कि कोई चीज हमारे पास होती है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? हैज हैव का करते हैं। यहाँ पर ये पास्ट है, उसके पास समय नहीं था, तो सेंटेंस हमारा बनेगा बट ही हैड। देखिए ही डिड नॉट हैव टाइम में भी आप बना सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं बट ही हैड नो टाइम। मैं इसको यहीं पर लिख रही हूँ ताकि सेकेंड लाइन आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए वंस अपॉन अ टाइम दरअसल वांटेड टू डू समथिंग बट ही हैड नो टाइम, या फिर ही डिड नॉट हैव टाइम, उसके पास में समय नहीं था। यहाँ पर नेक्स्ट है उसके पापा ने उससे कहा। अब आप ये सोचिए कि कौन सा टेंस है, पास्ट में हो गई ये बात। उसके पापा ने उससे कहा, अधिकतर जो स्टोरीज है वो पास्ट टेंस में ही बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस है। उसके पापा मतलब हमारा जो ट्रांसलेशन रहेगा वो रहेगा हिज फादर से शुरुआत होगी, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसके पापा। तो हिज फादर ने उससे कहा, तो सेड का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट है, सी की सेकंड फॉर्म सेड होती है। हिज फादर सेड टू हिम, उसके पापा ने उससे कहा। अभी हम यहाँ नरेशन के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ सिंपल ट्रांसलेशन देख रहे हैं। तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। गाइस ये हमारा सेकेंड सेंटेंस है। एक में है उसके पापा ने उससे कहा, तो हमने लिख दिया हिज फादर सेड टू हिम। तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, अगेन यहाँ पर जो है पास्ट सिंपल में हम लोग बनाएंगे, तो सेंटेंस बनेगा यू वेस्टेड। देखिए वेस्ट की सेकंड फॉर्म हम लोग ले रहे हैं, यू वेस्टेड योर टाइम, मतलब तुमने अपना समय वेस्ट कर दिया। ठीक है, तुम्हें पढ़ाई कर लेना चाहिए था। अब इस चाहिए था याद करिए हम लोगों ने इसके लिए क्या पढ़ा हुआ है? हम लोगों ने इसके लिए पढ़ा हुआ है शुड हैव, जिसके साथ वर्ब की हम लोग थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे आपको लिख लेना चाहिए था, आपको यहाँ आ जाना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था, इस तरह से। तो तुम्हें पढ़ाई कर लेना चाहिए था, तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू शुड हैव स्टडीड। ये देखिए स्टडी की हम लोग थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो यू शुड हैव स्टडीड मतलब तुम्हें पढ़ाई कर लेना चाहिए था। अगर यहाँ रहता तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन, तुम्हें आना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। तो हमने यहाँ पर ये जो लिया है ये मॉडल वर्ब ली है जो हमने V3 के साथ पढ़ी हुई है, क्योंकि कल मैं शायद बिजी रहूंगा। अब गाइस देखिए यहाँ पर शायद का यूज हो गया, मतलब हमें मे बी का यूज करना रहेगा। मैंने आपको मे की यूजेस भी बताया हुआ है कि कैसे हमें यूज करना है। जैसे मैं बिजी हूँ तो आई एम बिजी, मैं शायद बिजी रहूंगी। अब यहाँ पर शायद लग गया, पॉसिबिलिटीज है, तो मे बी का यूज करेंगे। तो क्योंकि के लिए हम लोग बोलेंगे बिकॉज।
मैं शायद बिजी रहूंगा, तो आई मे बी बिजी, मैं कल बिजी रहूंगा, आई मे बी बिजी टुमारो। ये हमने कल के लिए यहाँ पर टुमारो का यूज कर लिया। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने की जरूरत थी। अब यहाँ पर हमने जरूरत थी या जरूरत है के लिए भी हमने मॉडल वर्ब्स पढ़े हुए हैं कि हमें क्या लगाना है। ठीक है, जरूरत है तो नीड टू, जरूरत थी तो नीडेड टू। यहाँ पर है मुझे कुछ, तो हम बोलेंगे आई, जरूरत थी इसलिए नीडेड का यूज करेंगे, आई नीडेड टू। ठीक है, आई नीडेड टू कलेक्ट सम, कुछ के लिए हम लोग सम लगा रहे हैं, आई नीडेड टू कलेक्ट सम डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने की जरूरत थी। हमने देखा सेंटेंस किस पर खत्म हो रहा है, जरूरत थी पर। आपको यही देखना है कि जो सेंटेंस है वो हमारा कहाँ खत्म हो रहा है। आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सेंटेंस किस में जाएगा। यहाँ हमने देखा चाहता था, वहां हमने देखा टाइम नहीं था, फिर है उसके पापा ने उससे कहा, तो हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो सेंटेंस बनेगा बट आई कुड नॉट डू, या आई कुड नॉट कलेक्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं, बट आई कुड नॉट कलेक्ट। पाया हम कुड का यूज करेंगे, मैं जा पाई, मैं नहीं जा पाई, वह आई, या फिर वह आ पाई, वह नहीं आ पाई, इस तरह से हमने यहाँ पे कुड का यूज किया है। तुम तुम्हारे दोस्त की तरह ही मस्तीखोर हो। यहाँ पर देखिए कंपैरिजन हो रहा है कि तुम तुम्हारे दोस्त की तरह ही मस्तीखोर हो। तो सेंटेंस गाइस हमारा बनेगा यू आर एज मिस्चीवियस। देखिए मिस्चीवियस क्या होता है, मस्तीखोर। यू आर एज मिस्चीवियस एज योर फ्रेंड, एज योर फ्रेंड। जब भी गाइस हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो वहां पर एज और एज का यूज होता है। यहां पर हमने लिखा यू आर एज मिस्चीवियस एज योर फ्रेंड, तुम तुम्हारे दोस्त की तरह ही मस्तीखोर हो। ऐसे भी आप बोल सकते हैं यू आर मिस्चीवियस लाइक योर फ्रेंड, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिंपल सा सेंटेंस बनाया। नेक्स्ट है जब तक। देखिए जब तक के बाद है जब तक मैं वापस नहीं आता। अब देखिए जब भी हम लोग सेंटेंस में जब तक के साथ में नहीं का यूज करते हैं, तो हम वहां पर क्या लगाते हैं, अंटिल। किसका यूज करेंगे हम लोग, अंटिल का यूज करेंगे। तो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, तो अंटिल आई कम बैक। आप लोगों ने कंजंक्शन में ये भी देखा होगा कि हम जब अंटिल लगाते हैं तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव ही बनता है, नेगेटिव नहीं बनता है ना। आपका ये रिवीजन भी होते जाएगा। हम लोगों ने कंजंक्शन पढ़े, जैसे अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, अंटिल आई स्पीक, जब तक मैं बोलूंगा नहीं, अंटिल आई गो, जब तक मैं जाऊंगा नहीं, और फिर आगे आपका नेक्स्ट सेंटेंस। तो अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम यहीं रहोगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस यू विल बी हियर, या यू विल स्टे हियर, ऐसे भी आप बना सकते हैं। वरना, वरना हमारा एक और कंजंक्शन आ गया, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, अदरवाइज या फिर और एल्स। अदरवाइज मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, आई विल बीट यू। बीट मतलब होता है पीटना या फिर पिटाई करना। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, until I come back you will be here, otherwise I will beat you। नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, क्योंकि तुम इतने मस्तीखोर हो। गाइस देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्योंकि तुम इतने मस्तीखोर हो। तो हमारा सेंटेंस ऐसे बनेगा बिकॉज यू आर सो मिस्चीवियस। सो क्यों लगा रहा है, क्योंकि क्या आ रहा है, इतने, तुम इतने मस्तीखोर हो कि, तो इतना और की के लिए गाइस हम लोग सो और दैट का यूज करते हैं, है ना। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, यू आर, बिकॉज यू आर सो मिस्चीवियस दैट, की के लिए हम लोग दैट लगाएंगे। तुम किसी की नहीं सुनते हो, कि तुम किसी की नहीं सुनते हो, दैट यू डोंट लिसन एनीवन। ये देखिए यहां पर हमने एक सेंटेंस लिया है कि तुम इतने मस्तीखोर हो कि किसी की नहीं सुनते हो। तो यू आर सो मिस्चीवियस दैट यू डोंट लिसन एनीवन। यहाँ पर लिसन के बाद हम लोग टू भी लगाएंगे, लिसन टू एनीवन, तुम किसी की नहीं सुनते हो, जहां तक मुझे लगता है। अब गाइस आपने ये वाला सेंटेंस देख लिया, अब मैं इसको थोड़ा सा हटा रही हूँ, है ना। ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जहां तक मुझे लगता है। देखिए जहां तक के लिए हम लोगों ने जो कंजंक्शन पढ़ा है वो है एज फार एज। अगर आपने कंजंक्शन पर बेस्ड मेरी सीरीज नहीं देखी तो आप एक बार उसे देख लेना। तो जहां तक मुझे लगता है, एज फार एज आई थिंक, सेंटेंस बना हमारा एज फार एज आई थिंक,
तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। तो एज फार एज आई थिंक यू हैव नॉट, नहीं किया है हमारा परफेक्ट टेंस है ना। तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। देखिए सेंटेंस है एज फार एज आई थिंक यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, तुमने अपना काम होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है और मेरे आने से पहले ही तुम खेलने चले गए थे। अब गाइस यहाँ पर देखिए किसी एक काम के होने से पहले ही कोई दूसरा हो गया था। इसका भी मैं स्ट्रक्चर बिफोर और आफ्टर के कंजंक्शन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बिफोर के बाद आने वाला सेंटेंस हमेशा हमारा सेकंड फॉर्म में रहेगा, पास्ट सिंपल, और आने वाला पास्ट परफेक्ट। तो मेरे आने से पहले ही तुमने खेलने चले गए थे, तो जो काम पहले हो गया था वो हमें पहले लिखना है। तो सेंटेंस बनेगा यू हैड गॉन टू प्ले, तुम खेलने चले गए थे बिफोर आई केम, बिफोर आई केम। ये देखिए हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। यू हैड हाँ, और तुम, एंड भी और के लिए हम लोग एंड का यूज कर लेंगे। एंड यू हैड गॉन टू प्ले बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले तुम खेलने चले गए थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो सेंटेंस हमारा बनेगा नाउ लिसन, ठीक है। सेंटेंस है नाउ लिसन टू मी, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक मैं यहां हूं, अब यहां पर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है जब तक के साथ में, तो हम यहां पर लगाएंगे एज लॉन्ग एज। जब तक मैं यहां हूं, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, एज लॉन्ग एज आई एम हियर। जब तक मैं यहां हूं तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना पड़ेगा। पड़ेगा गाइस, जिसके लिए हम लोगों ने कौन सा मॉडल पढ़ा हुआ है, विल हैव टू पढ़ा हुआ है तुम्हें। तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू विल हैव टू, you will have to complete your homework, तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना पड़ेगा। you will have to complete your homework, क्लियर। तो गाइस ये हमने देखा कि हमने एक पैराग्राफ में, एक स्टोरी में हमने कुछ कंजंक्शंस लिए, है ना, हमने अलग अलग टेंसेस का यूज किया और एक सिंपल से वे में हमने एक पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर दिया। अगर आप ये ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बेसिक सेंटेंसेस आप इजीली बना पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, अरेंज कर पा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे तो गाइस आप स्टार्टिंग से जो सीरीज चल रही है उसको ज़रूर देख लीजिए। अगर उससे भी हेल्प ना मिले तो आप मेरा जो पेड कोर्स है पर्सोना इंग्लिश एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा और इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको डिटेल मिल जाएगी। वहाँ से आप पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पेड कोर्स की ले सकते हैं, जहाँ हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में ये ऐसी ही चीज़ें हम लोग सीखते हैं, लिखने के साथ साथ बोलने की भी प्रैक्टिस करते हैं। और फ्री में करना है तो यूट्यूब पर मेरी सीरीज चल रही है, उसको फॉलो करें। सो आई होप गाइस इससे कहीं ना कहीं आपको लिखने में मदद मिलेगी। ऐसे वीडियोस में लाते रहूँगी वंस इन अ वीक, ताकि आपका राइटिंग स्किल जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा हो जाए। अब गाइस अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।